दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 14 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ओडिशा, झारखंड में भी मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। देहरादून के स्वर्ण नदी में फंसे 6 छात्रों को एसडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने की वजह से छात्र यहां फंस गए थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश के बीन नदी में पलटी गाड़ी, सैलाब के बीच गाड़ी निकालने की कोशिश के दौरान हादसा। एसडीआरएफ ने 2 लोगों को सकुशल बचाया। यूपी के मिर्जापुर में बारिश और नदी नाले में आए उफान के बाद 12वीं तक के स्कूल बंद। कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही बुरी तरह प्रभावित। प्रयागराज में बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न। करेली इलाके में पानी भरने से कई गाड़ियां डूब गईं। आज के लिए सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश जारी। उत्तरी ओडिशा में आज तेज बारिश की चेतावनी। बाढ़ की चपेट में तकरीबन 5 लाख लोग। भद्रक और जाजपुर जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। ओडिशा के मयूरभंज में तेज बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया। ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की वजह से ट्रेन सेवाएं रद्द करनी पड़ी। ट्रैक की मरम्मत में जुटा रेल प्रशासन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में तेज बारिश के बाद जलभराव। 5 मोहा पुल पर घंटों फंसी रही सरकारी बस। स्टेशन रोड पर भी जल जमाव। झारखंड में 24 दिन के प्रदर्शन के बाद छात्रों के आगे झुकी सोरेन सरकार। जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द किया गया। देवेंद्र महतो के साथ उनके गुट के अनशनकारी छात्रों ने अनशन तोड़ा। छात्रों का दूसरा गुट सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा। झारखंड के सीएम सोरेन का ऐलान। टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द होंगी। रिटायर्ड जज की कमेटी करेगी जांच। सीएम सोरेन के ऐलान के बाद रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना दे रहे छात्रों में जश्न का माहौल। छात्रों ने मिठाई बांटकर खुशी जताई। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और जयराम महतो ने जूस पिलाकर तोड़वाया छात्रों का अनशन। छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा, अनशन तोड़ आऊं लेकिन परीक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास कर नौकरी पाने वाले युवाओं ने सोरेन सरकार के फैसले का विरोध किया है। परीक्षा रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया। सरकार से फैसला वापस लेने की मांग की गई। यूजीसी नेट परीक्षा विवाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की बड़ी कार्रवाई। एनटीए से 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटाया गया। पूरे सिस्टम के ऑडिट के आदेश दिए गए। सीवान में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान फायरिंग पर बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। सरकार ने माना AK-47 से 4 राउंड हवाई फायरिंग हुई थी। फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। दिल्ली में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से कट सकते हैं 47 लाख से ज्यादा लोगों के नाम। 24 अगस्त को आएगी ड्राफ्ट सूची। 27 अक्टूबर को प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। पंजाब एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी। ड्राफ्ट में कटे 20,66,000 नाम। 10 लाख वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हुए। नए ड्राफ्ट से कई सीटों पर बदलेंगे समीकरण। डोनाल्ड ट्रंप ने की भारतीय चुनाव व्यवस्था की तारीफ। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर बोले, भारत में 64 करोड़ लोगों के पास फोटो वोटर आईडी कार्ड। कहा, हमें भी सेव अमेरिका एक्ट की जरूरत। मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन की सरकार को सलाह। कहा, पुराने वाहन मालिकों को कम एथनॉल मिले पेट्रोल का विकल्प फिर से मिलना चाहिए। इससे पुराने वाहन सुरक्षित रहेंगे। चढ़ावा चोरी की जांच को लेकर यूपी सरकार की बनाई एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट मंदिर ट्रस्ट को सौंपी गई। सूत्रों के हवाले से खबर। रिपोर्ट में चंपत राय, अनिल मिश्रा को क्लीन चिट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में प्रोफेसर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। लॉ स्कॉलर छात्र ने प्रोफेसर को थप्पड़ मार दिया। छात्र को कैंपस से किया गया सस्पेंड। नाराज शिक्षकों का आज विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के बुराड़ी में सूटकेस में लड़की का शव मिला है। हत्या के आरोप में चचेरा भाई ही गिरफ्तार किया गया है। मोबाइल फोन पर लड़के से बात करने से भाई नाराज था। महाराष्ट्र में 105 दिन में 1,25,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स ने मराठी सीखी। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किया गया है। मराठी नहीं आने पर 3 महीने तक के लिए लाइसेंस रद्द होगा। 7,000 से ज्यादा ऑटो चालक मराठी परीक्षा में फेल हो गए। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे पर लोडिंग वाहन की ट्रक से हुई टक्कर। हादसे में 8 लोगों की मौत, 22 घायल। सभी मृतक यूपी के लखीमपुर के रहने वाले थे। सीएम योगी ने 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। महाराष्ट्र के पुणे में खराब सड़क की वजह से बड़ा हादसा। बेटा बेटी के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे पिता सड़क पर गिरे। पीछे से आ रहे ट्रक ने 11 साल के बच्चे को कुचला। मौके पर ही हुई मौत।